लाइव जूम क्लास पर मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। तो चलो बच्चों, बिना ताखीर किए हम आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि आज हम स्टैंडर्ड 3rd के सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस टीचर। वेरी गुड, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब आपसे मिलने को आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ तो आपका फ्रेंड आ गया है आपसे मिलने के लिए, जिसका नाम है आदिल। वेरी गुड, इसका नाम है आदिल। और आपकी एक और फ्रेंड है, उसका नाम है जोया। आपकी यहाँ पर तो दो फ्रेंड है, एक है आदिल और एक है जोया। तो बच्चों आप बताइए, आदिल के पास कौन सी चीज है? बॉल है। वेरी गुड। तो बच्चों आदिल के पास कितने बॉल हैं? वेरी गुड, 2 बॉल है आदिल के पास, 1 and 2। वेरी गुड। और बच्चों जोया के पास कितने बॉल हैं? एक बॉल है, यानी के 1 बॉल है। हाँ, तो बच्चों अब बताओ कि यहाँ पर हमारे पास कुल कितने बॉल हो गए? 3। वेरी गुड, हमारे पास यहाँ पर 3 बॉल है, यानी 3। तो बच्चों ये जो हमारे पास 3 नंबर आया है, तो ये बेटा किस तरह से आया है? हमने कौन सा अमल किए यहाँ पर जो हमारे पास 3 जवाब आया? एडिशन। प्लस एडिशन को उर्दू में क्या कहते हैं? जमा का अमल। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने जमा का अलामत मौजूद है ना बच्चों? यस टीचर। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, जोरदार तालियां। तो बच्चों आज हम आपकी दरसी किताब रियाजी से सबक पढ़ेंगे, जमा बगैर हासिल वाली। ठीक है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में इसका नाम है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं इस लेसन को एंजॉय करने के लिए? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, आपका हौसला देखकर और आपकी इतनी इंटरेस्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बच्चों हम इस लेसन को शुरू करते हैं और जमा बगैर हासिल वाली के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज अपने अपने माइक अब बंद कर दीजिए और जो मैं सिखाऊंगी उसका गौर से ध्यान दीजिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, और जब मैं इसके आगे आपसे सवाल करूंगी तब आप जवाब दीजिएगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है और आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये रहा हमारा टॉपिक एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जमा बगैर हासिल वाली। तो हम इसमें सबसे पहला सीखेंगे वर्टिकल, यानी के खड़ी तरतीब, यानी कि जमा हमें खड़ी तरतीब में किस तरह से करना है ये सीखेंगे। और यहाँ पे हम 2 तरीकों से सीखेंगे, नंबर 1 है वर्टिकल और नंबर दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आड़ी तरतीब, यानी कि आड़ी तरतीब में हम उस जमा करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो चलिए हम सबसे पहला हमारा ले लेते हैं वर्टिकल, यानी कि खड़ी तरतीब में जमा करना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे पहला, ऐड वर्टिकली, यानी कि खड़ी तरतीब में जमा। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ सवाल ले लेते हैं। ये रहा हमारा सवाल, और जब भी हम सवाल लेते हैं तो सबसे पहला हमें उसका प्लेस दे देना चाहिए, यानी कि उनका मकाम दे देना चाहिए, जैसे कि हम पिछले सबक में सीख चुके हैं। तो चलिए इसे मकाम दे देते हैं। अभी आप कुछ मत बोलिए बच्चों, सिर्फ आप सुनिए, सिर्फ आप सुनिए जो मैं आपसे कह रही हूँ। अभी आपको कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है?
अभी आप अपने माइक को बंद कीजिए और सिर्फ सुनिए। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है वो देखिए। हमारा यहाँ पर प्लेस भी आ गया यानी कि मकाम आ गया है, और हम प्लस यानी कि जमा की अलामत, इस जमा की अलामत के बाएं जानिब से शुरू करेंगे, बाएं जानिब से शुरू करेंगे। और बाएं जानिब में यहाँ पे सबसे बड़ा मकाम कौन सा है? यहाँ है 100, और 100 के प्लेस पर कौन है? 3। फिर उसके बाद आता है टेंस, और टेंस के प्लेस पर कौन है? यहाँ पर है टेंस के प्लेस पर 7। फिर देखेंगे हम यहाँ पे यूनिट के प्लेस पर कौन है? यूनिट के प्लेस पर है 6। तो बच्चों हमें इसे किस तरह से पढ़ना है? हमें इसे पढ़ना है बड़े मुकाम से शुरू करेंगे हम, यानी कि बिगर प्लेस से। तो ये है हमारा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 376, 376, और उसमें जमा कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे उनके दाएं जानिब वाले नंबर को। और दाएं जानिब में तो सिर्फ एक ही नंबर है, यानी कि सिर्फ यूनिट में है हमारा 2 नंबर। तो बच्चों एक चीज का यहाँ पर आप ख्याल रखेंगे कि जब भी आपको खड़ी तरतीब में जमा करना होगा यानी कि वर्टिकली में जमा करना होगा, तो हमें सबसे पहला लेना होगा बॉक्स। तो ये देखिए, हमें खड़ी तरतीब में जमा करने के लिए हमने यहाँ पर बॉक्स का इस्तेमाल किया है, जिससे हम बासानी खड़ी तरतीब में जमा कर सकते हैं। और जब हम बॉक्स ले लेते हैं तो सबसे पहला हम यहाँ पर दे देंगे प्लेस यानी कि मकाम दे देंगे। तो चलिए सबसे पहला यूनिट से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहला हम दे देते हैं यूनिट यानी कि इकाई। फिर दूसरा दे देंगे हम टेंस, यूनिट के बाद आता है टेंस यानी कि दहाई। फिर उसके बाद आता है 100 यानी कि सैकड़ा। अब हम एक एक करके इस कॉलम में नंबर उतारेंगे। तो सबसे पहला हम बाएं जानिब से शुरू करेंगे नंबर को उतारना, और बाएं जानिब में सबसे बड़ा नंबर है हमारा 100 के प्लेस पर 3। तो हम 100 के प्लेस पर, यहाँ पर 100 के प्लेस पर 3 लिखेंगे। ये देखिए 100 के प्लेस पर यहाँ 3 था, तो बॉक्स में भी 100 के प्लेस पर सबसे पहला नंबर हमने 3 ही उतार लिए। उसके बाद है टेंस, तो टेंस पे यहाँ पर था 7 नंबर, तो यहाँ पर भी हम टेंस पे 7 नंबर उतार लिए हैं। अब बारी आती है यूनिट की, तो यूनिट पर है यहाँ पर 6। तो बच्चों हम यूनिट पर भी उतारेंगे 6 नंबर। इस तरह हमारा 376 यानी कि 376 नंबर हमने फर्स्ट कॉलम में उतार लिए हैं। अब बारी आती है जमा के दाएं जानिब के नंबर की। तो हम इस दाएं जानिब के जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा हम उसे दूसरे कॉलम में उतारेंगे, उसके नीचे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर है 2, और यहाँ पर 100 और टेंस तो है ही नहीं, तो हम बॉक्स में भी 100 और टेंस यानी कि सैकड़ा और दहाई के मकाम पर कुछ भी नहीं उतारेंगे। यहाँ पर सिर्फ है यूनिट पे 2 नंबर, तो हम यूनिट पर सिर्फ 2 नंबर ही उतारेंगे। तो ये देखिए बच्चों, दूसरे कॉलम में आ गया हमारा 2 नंबर। तो अब बारी आती है, हमने सारे नंबर को इस बॉक्स में उतार लिए हैं, तो अब बारी आती है इसे जमा करने की यानी कि एडिशन करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप बासानी और बहुत अच्छे तरीके से एडिशन करना सीख जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल की हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह। सबसे पहला नंबर यूनिट से, और हमेशा एडिशन करते वक्त हमें यूनिट से शुरू करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यूनिट के प्लेस पर सबसे पहला नंबर है हमारा 6, तो हम 6 डॉट ले लेते हैं। यहाँ पर जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 नंबर था, तो हमने 6 डॉट ले लिए हैं। अब है हमारा यूनिट के नीचे सेकंड नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो हम 2 डॉट ले लेंगे, 1 2। तो चलिए बच्चों इस 6 डॉट को और इस 2 डॉट को हमें एडिशन करना है यानी कि जमा करना है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 में 2 जमा किए तो हमारा जवाब कितना आता है? तो हमारा जवाब आता है 8। 6 में 2 प्लस करने पर हमारा आंसर आया है 8। तो बच्चों अब हमें लेना है टेंस। यूनिट के बाद बारी आती है टेंस की। तो टेंस पे 7 है, तो 7 के नीचे कोई भी जो है यहाँ पर नंबर नहीं है, तो हम 7 में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, बल्कि 7 का 7 ही उतार देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर उतार चुकी हूँ। अब बारी आती है 100 की।
तो 100 के प्लेस पर यहाँ पर है 3 और 3 के नीचे कोई नंबर है जिसे हम प्लस करेंगे? यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो बच्चों हम 3 का 3 ही उतार देंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप एडिशन में वर्टिकली सीख गए हैं, लेकिन आप में आपकी मालूमात में और भी ज्यादा इजाफा हो, इसलिए यहाँ पर हम एक और सवाल ले लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, और जब भी हम सवाल लिए हैं तो सबसे पहला इसका प्लेस ले लेते हैं, यानी इनका मकाम। ये देखिए आपके सामने मकाम भी हाजिर है। तो सबसे पहला हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला है यहाँ पर बड़ा मकाम 100 यानी कि सैकड़ा। सैकड़ा पर है 5, टेंस पर है 4, यूनिट यानी कि इकाई पर है सिफर। उसके बाद जमा के बाद हमारा दूसरा नंबर ये है, और फिर तीसरे जमा के बाद ये नंबर है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर 3 बार हमें प्लस करना है। तो चलिए ये वाला भी सवाल हम देख लेते हैं। तो जब हमें खड़ी तरतीब में जमा करना है तो सबसे पहला हमें क्या लेना होगा? हमें लेना होगा बॉक्स। तो ये रहा आपके सामने बॉक्स। तो चलिए अब बॉक्स ले लिए हैं तो यहाँ पर मकाम भी देना जरूरी है। तो बच्चों हम यहाँ पर मकाम भी दे देते हैं। ये रहा सबसे पहला हमने यहाँ पर लिख दिए हैं यूनिट यानी कि इकाई। फिर हम यूनिट के बाद आता है हमारा टेंस यानी कि दहाई। फिर उसके बाद टेंस के बाद आता है हमारा 100 यानी कि सैकड़ा। तो बच्चों सबसे पहला नंबर हमें इस कॉलम में उतारना है, और सबसे पहला पहले कॉलम में नंबर उतारने के लिए हमें बाएं जानिब से शुरू करना होगा। तो बाएं जानिब हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा है? यहाँ पर है 100 के प्लेस पर 5 यानी कि 5। तो चलिए यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पर 5 है, तो बॉक्स में भी हम सैकड़े के मुकाम पर 5 उतार देते हैं। ये देखिए आ गया आपके सामने 5। उसके बाद है टेंस। तो टेंस के प्लेस पर है यहाँ पर 4, तो हम टेंस के प्लेस पर भी 4 उतार देते हैं। उसके बाद है हमारा यूनिट। यूनिट यानी कि इकाई। इकाई में सिफर है यहाँ पर यानी कि 0। तो चलिए यूनिट के नीचे हम 0 भी उतार देते हैं। देखिए आ गया ना। इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे? 540 यानी कि 540। अब बारी आती है हमारे प्लस यानी कि जमा की अलामत के बाद का दूसरा नंबर। तो इस दूसरे वाले नंबर को हम इस दूसरे वाले कॉलम में उतारेंगे। तो बच्चों चलिए हम इस दूसरे नंबर को, सबसे पहला बड़ा मुकाम हमारा सैकड़ा है यानी कि 100, तो सबसे पहला हम 100 को उतारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैकड़ा के मुकाम पर 1 है, तो सैकड़ा के मुकाम पर यहाँ पर आ जाता है 1। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे टेंस यानी कि दहाई की। दहाई के मुकाम पर है 3, तो हम यहाँ पर टेंस यानी कि दहाई के मुकाम पर भी उतार देंगे 3। फिर यहाँ पे बारी आती है यूनिट यानी कि इकाई की। तो इकाई पर यहाँ पर है 5, तो हम इकाई के मकाम पर भी उतार देंगे 5। तो बच्चों इस नंबर को हम किस तरह पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए हमेशा लेफ्ट तरफ से शुरू करना है यानी कि बाएं जानिब से। तो 135 यानी कि 135। तो चलिए बच्चों हमारे पास तो यहाँ पे एक और नंबर है प्लस के बाद, तो ये नंबर भी हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो 100 के मुकाम यानी कि सैकड़ा के मुकाम पर कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ भी बॉक्स में सैकड़ा के मुकाम पर कोई भी नंबर नहीं उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर है टेंस के मुकाम पर 1, तो हम डायरेक्ट टेंस के मुकाम पर शुरू करते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर दहाई के मुकाम पर 1 है, तो यहाँ भी दहाई के मुकाम पर हम 1 उतार देंगे। फिर बारी आती है यूनिट की। तो यूनिट के मुकाम पर यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ पर यूनिट के मुकाम पर भी उतार देंगे 2। तो ये है हमारा नंबर ओनली 12। सिर्फ इसे 12 नंबर कहेंगे क्योंकि सैकड़ा के मुकाम पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब बारी आती है हमारा प्लस करने की यानी कि एडिशन, जमा करने की। तो चलिए बच्चों जमा करने के लिए आप हमेशा याद रखिए हमें यूनिट से शुरू करना है। नंबर जब हम उतारते हैं तो हमें बड़े मकाम से शुरू करना है, लेकिन जब हम जमा करेंगे, बच्चों गौर से सुनो, जब हम जमा करेंगे तो हमें सबसे पहला यूनिट के जितने भी नंबर हैं उसे प्लस करना होगा, जमा करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर अब हम कोई डॉट नहीं लेंगे ताकि आप एडिशन करने में एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए यूनिट से शुरू करेंगे हम। तो यूनिट पर सबसे पहला नंबर है हमारा 0 यानी कि सिफर। और बच्चों याद रखिए सिफर का मतलब होता है कुछ भी नहीं।
0, सिफर, शून्य, नथिंग, कुछ नहीं होता है इसका मतलब। ठीक है, तो 0 में हमें प्लस करना है 5, तो हमारा आंसर आता है 5। अब यहाँ पर 5 के नीचे भी 2 है, तो हम 5 के बाद में 2 नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि जमा कर देंगे। तो चलिए 5 में 2 नंबर और जमा करें, 6, 7, तो यहाँ पर हमारा जवाब आता है 7, यानी कि 7। तो यूनिट के प्लेस पर जो हमने यूनिट के सारे नंबर को जमा करे हैं, तो हमें यूनिट के प्लेस पर ही आंसर लिखना होगा। चलिए अब बारी आती है टेंस की, यानी कि दहाई की। तो दहाई में सबसे पहला नंबर है हमारा 4, यानी कि 4। अब 4 में हमें नीचे देखिए, 4 में प्लस करना है हमें 3, तो 4 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना होता है, 4 के आगे 3 नंबर जोड़ दीजिए, 4, 5, 6, 7, और 7 में एक और नंबर ऐड करना है जो कि नीचे है, तो 7 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 8। तो चलिए बच्चों, टेंस के बाद बारी आती है 100 की, यानी कि सैकड़ा की। तो सैकड़ा के मुकाम पर सबसे पहला नंबर है हमारा 5, यानी कि 5। तो 5 में हमें प्लस करना है उसके नीचे वाला नंबर, उसके नीचे नंबर है 1, तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आता है, 6। वेरी गुड। तो यहाँ पर 5 में 1 प्लस कर दिए तो हमारा जवाब आ गया 6। तो बच्चों देखिए हमारा जवाब कितना आया है, इसे पढ़ेंगे हम लेफ्ट। वेरी गुड बच्चों, जब मैं सवाल करूंगी आपसे तब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी अपने माइक को प्लीज बंद रखिए बच्चों, अपने माइक को बंद रखिए। थैंक यू। तो बच्चों हम लोग 100 से शुरू करेंगे पढ़ना, तो 687, यानी इसे उर्दू में पढ़ेंगे 687। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खड़ी तरतीब में जमा करना, यानी कि वर्टिकल में जमा करना गौर और बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हमारा दूसरा बारी है हॉरिजॉन्टल की। एड हॉरिजॉन्टली, यानी कि आड़ी तरतीब में जमा। अब हम आड़ी तरतीब में जमा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने खड़ी तरतीब में जमा करना सीख गए हैं। अब हमारी बारी आती है आड़ी तरतीब में जमा करना। तो सबसे पहला आपके सामने सवाल हाजिर है, तो ये रहा आपका सवाल। और जब सवाल आ जाता है तो हमें इसे देना है सबसे पहला मकाम, यानी कि इसे प्लेस। तो ये रहा प्लेस, हमने इसे प्लेस भी दे दिए हैं। और बच्चों जब हम एक बात का और ख्याल रखिए कि जब हम आड़ी तरतीब में जमा करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सवाल के दाएं जानिब भी हमें इसका जवाब लिखना होता है। ये देखिए जवाब के लिए आपके सामने यहाँ पर दाएं जानिब यानी कि राइट हैंड साइड में एक लाइन आ गई है जिस पर हम जवाब लिखेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला नंबर हमें यहाँ से बाएं जानिब से शुरू करना है। याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमें नंबर शुरू करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 100 के प्लेस पर है 1, और टेंस यानी कि दहाई के मुकाम पर है 3, यूनिट यानी कि इकाई के मुकाम पर है 6, और फिर यहाँ पे जमा की निशानी दी गई है, यानी कि एडिशन की अलामत दी गई है। तो एडिशन के बाद का हमारा नंबर ये है, ठीक है। एडिशन के बाएं जानिब का पहला नंबर ये है, एडिशन के दाएं जानिब का दूसरा नंबर ये है। अब हमें यहाँ पर उसका आंसर लिखना है, तो आंसर के ऊपर भी हम सबसे पहला यहाँ पर दे देंगे प्लेस, यानी कि यूनिट, टेंस, 100 दे देंगे। उसके बाद ख्याल रखिए हमेशा यूनिट को यूनिट से प्लस करेंगे, टेंस को टेंस से प्लस करेंगे, और 100 को 100 से प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम नंबर ये लेंगे, तो इसे किस तरह से पढ़ना है हमें, 136, यानी कि 136। अब 136 में हमें जमा करना है यहाँ पे दाएं जानिब वाला नंबर जो है हमारा 503, यानी कि 503 नंबर। तो चलिए बच्चों, इस तरफ के नंबर में सबसे पहला यूनिट हमारा कौन सा है, यहाँ पे है हमारा 6। तो इस वाले नंबर को यानी 6 को हमें ऐड करना होगा, जमा करना होगा जमा के दाएं जानिब वाले नंबर से इस वाले यूनिट, और यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर है 3। तो चलिए यूनिट को यूनिट से प्लस कर देते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिट पे 6 नंबर, और इधर इस तरफ वाले नंबर पे है हमारा 3। तो 6 में हमें आगे का 3 नंबर जोड़ देना है, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों हमें 6 में जब हम प्लस करेंगे 3 तो हमारा आंसर आता है
9 यानी कि 9, और हमने यूनिट को यूनिट से प्लस किए यानी को इकाई से जमा किए हैं, तो हम इकाई के ही मुकाम पर जवाब लिखेंगे। अब बारी आती है टेंस की यानी कि दहाई की। तो दहाई के मुकाम पर हमारा है 3 नंबर यानी कि 3 नंबर है। तो हम 3 नंबर को जमा करेंगे इस तरफ वाले यानी कि जमा के दाएं जानिब वाले 10 से यानी कि दहाई से। तो यहाँ पर है हमारा नंबर 0 यानी कि सिफर, और सिफर का तो नंबर सिफर को तो आप जानते ही हैं, सिफर का मतलब होता है कुछ नहीं। तो हमें 3 में सिफर ज्वाइन करना है, 3 में 0 ज्वाइन करना है यानी कि मिलाना है, जमा करना है। तो हमारा जवाब आएगा 3। 3 में हमें कुछ नहीं मिलाना है, तो 3 का 3 आ जाएगा टेंस के मुकाम पर। तो चलिए हमने यूनिट को यूनिट से प्लस कर दिए, टेंस को 10 से प्लस कर दिए, और अब बारी आती है 100 को 100 से प्लस करने की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा है 100 के प्लेस पर 1 यानी कि सैकड़ा के मुकाम पर 1। तो ये रहा 1। अब हम जमा के दाएं जानिब वाले सैकड़ा के नंबर को जमा कर देंगे, 1 में मिलाएंगे 5, तो हमारा जवाब आता है 6 यानी कि 6। तो बच्चों 100 को 100 से मिलाए, यस बच्चों 100 को 100 से मिलाए, तो यहाँ जवाब आएगा हमारा 100 के प्लेस पर 6। तो बच्चों हमारा जवाब यहाँ पर आ गया। वेरी गुड, 639। बच्चों आप तो इतने स्मार्ट हो कि बगैर पूछे ही जवाब दे देते हो। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। 639 इसे हम पढ़ेंगे 639 नंबर, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एडिशन यानी कि जमा का अमल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और आपको वर्टिकली यानी कि खड़ी तरतीब में और हॉरिजॉन्टली यानी कि आड़ी तरतीब में जमा करना आ चुका है। वर्टिकली यानी कि खड़ी तरतीब में हमको बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है, और इस वाले आड़ी तरतीब में हमें बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि हम सवाल के दाएं जानिब ही बराबर का यानी कि इस इज इक्वल टू का अलामत देकर हम बाजू में जवाब लिख देते हैं। तो बच्चों क्या आप सभी को ये लेसन समझ में आया है? यस टीचर, थैंक यू सो मच बहुत बच्चों, अच्छे से लेसन समझ में आप सभी को आ गया है। तो आ चलिए गया है बच्चों, टीचर, मुझे अच्छे से। वेरी गुड बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपसे कुछ सवाल कर लेना चाहिए ताकि मैं भी तो देख सकूं कि आपको ये लेसन किस हद तक समझ में आया है। यस टीचर। जी बच्चों, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, और आप बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं इस लेसन को और सीख रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, क्या आप अपनी इस फ्रेंड को जानते हो ना? जानते हो या नहीं? आदिल। अरे वाह, आपको तो इसका नाम भी पता है, ये है आदिल। और आदिल ने आज आपके लिए कोई सवाल लाए हैं। आदिल और मैं मिलकर आपके लिए एक सवाल लाए हैं, तो चलिए देखते हैं वो सवाल कौन सा है। तो आदिल चलिए अपने दोस्तों को सवाल दीजिए। ये देखिए आदिल ने आपको सवाल दे दिया है। नंबर 1, एड वर्टिकली। वर्टिकली में खड़ी तरतीब में जमा है ना बच्चों? वर्टिकली मतलब खड़ी तरतीब में जमा। तो आदिल अब आपको एक सवाल देगा, आदिल और मैं मिलकर दोनों ही एक सवाल दे रहे हैं। ये रहा आपका सवाल, ठीक है बच्चों। तो चलिए सवाल को सबसे पहला हमें क्या देना होगा? प्लेस दे देना होगा, यानी कि उनका मकाम दे देना होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तो खड़ी तरतीब में हमें जमा करना है, तो खड़ी 105। वेरी गुड, 105। और प्लस के राइट साइड में यानी कि दाएं जानिब कितना नंबर है? 44। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हमें खड़ी तरतीब में जमा करना है, तो हम खड़ी तरतीब में जमा करने के लिए सबसे पहला क्या लेंगे बच्चों? बॉक्स। अरे वाह, बॉक्स लेंगे। तो ये रहा आपके सामने बॉक्स हाजिर है। तो चलिए अब हमें बॉक्स तो हम ले लिए हैं, अब बॉक्स में हमें, अरे वाह बहुत स्मार्ट है भाई आप लोग तो। यूनिट सबसे पहला हम बॉक्स में प्लेस लेंगे और लेंगे यूनिट। यूनिट लेंगे, यूनिट के बाद हम क्या लेंगे? टेंस। 100 लेंगे, 10 के बाद क्या लेंगे? 100 लेंगे। यूनिट, टेंस और 100 आ गया है।
तो बच्चों अब हमें इस कॉलम में नंबर उतारना है। तो हमें सबसे पहला कौन सा नंबर लेना होगा? 1। वेरी गुड, यानी कि 105 को पहले हम उतारेंगे। 100 के प्लेस पर 1 है तो हम चलिए 9 हाँ, तो हमें 100 के प्लेस पर 1 उतार देंगे। वेरी गुड। अब कौन सा नंबर उतारना है बच्चों? 0 कौन से मकाम पर? कौन से प्लेस पर? 10। वेरी गुड, ये रहा, देखिए 10 पर आ गया है 0। अब कहाँ पर उतारेंगे बच्चों नंबर? 5 उतारेंगे यूनिट पर। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। यूनिट पर अब हम उतारेंगे 5 नंबर। तो ये रहा आपका यूनिट पर 5 नंबर। इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे बच्चों हम? 105। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब। 105। तो बच्चों अब बारी आती है सेकंड की, है ना? सेकंड कॉलम में नंबर उतारना है। तो यहाँ पर सब 4 उतारेंगे। तो 4 क्या मैं 100 पे उतारूं बच्चों? 10 पे उतारूंगी। 100 पर तो कोई भी नंबर नहीं है यहाँ, तो मैं 10 पे उतारूंगी। वेरी गुड। तो ये रहा 10 पर आपका 4 नंबर। अब 4 के बाद कौन से प्लेस पर नंबर उतारना है बच्चों? यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिट पर हम उतारेंगे 4 नंबर। वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर तो अब सारे नंबर उतार लिए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों? जवाब लिखना है। जवाब लिखना है। यस, एडिशन करना है हमें बच्चों। यस, तो हमें जमा करना है। तो जमा करने के लिए हम सबसे पहला कौन से प्लेस से शुरू करते हैं? यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिट से हम शुरू करते हैं। तो चलिए यूनिट पे सबसे पहला नंबर कौन सा है? 5 है। 5 है। तो 5 के नीचे हमें प्लस करना है कौन सा नंबर? 9 होगा। 9। हाँ, तो 5 में जब हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाता है 9। बहुत खूब बच्चों, ये रहा आपके सामने 9। देखिए, और अब बारी आती है किसकी? अब यूनिट का तो प्लस हो गया हमारा। अब किसकी बारी आएगी? टेंस की। तो टेंस में सबसे पहला, वेरी गुड, टेंस में सबसे पहला नंबर कौन सा है? 0। सिफर। और सिफर का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होता है। तो हमें सिफर में क्या मिलाना है? 4, यानी कि 4 नंबर। तो जरा 0 में 4 प्लस करो तो और कितना आंसर आता है बताएं जरा। 4 ही आएगा। वेरी गुड, बहुत खूब, वेरी एक्सपर्ट एंड स्मार्ट स्टूडेंट है आप लोग। तो ये देखिए हमारा जवाब भी आ गया है 4, यानी कि 4 दहाई के मकाम पर। अब किसकी बारी आएगी बच्चों? 100 की बारी आएगी, यानी कि सैकड़ा। और सैकड़े के मुकाम पर यहाँ पर कितना नंबर है? 1 है, यानी कि 1 नंबर है ना? यस बच्चों। तो 1 के नीचे कितना नंबर है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। तो मैं आंसर में क्या लिखूंगी बच्चों? 1 उतार दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। ये 149। क्या कोई बता सकता है कि हमारा कितना? 149। 149। सवाल पूछने से पहले जवाब दे देते हैं। वेरी गुड, ये तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। 149 यानी कि 149। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खड़ी तरतीब में जमा का अमल यानी कि वर्टिकली में एडिशन का तरीका सीख गए हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल लेकर आते हैं। तो बच्चों ये कौन है जरा बताइए? जोया। और ये आपकी कौन है? फ्रेंड है। वेरी गुड, ये रही आपकी जोया फ्रेंड। और अब आपकी जोया और मैं दोनों मिलकर आपके लिए एक सवाल लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए नया सवाल कौन सा है। ये रहा सेकंड है, ऐड हॉरिजॉन्टली, यानी के हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है?
आड़ी तरतीब में जमा। वेरी गुड। तो जोया चलो जरा हमें एक सवाल तो देना। ये रहा आपके सामने सवाल आपका। तो यहाँ भी एडिशन का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर जोया और मैंने मिलकर आपके लिए एक सवाल तैयार किया है। ये आड़ी तरतीब में है। तो आड़ी तरतीब का ये सवाल है आपके लिए। 230। वेरी गुड। तो बच्चों सबसे पहला हमारे सामने सवाल आ गया है, तो हमें इसको क्या देना होगा? सबसे पहला प्लेस देना होगा। ये देखिए यहाँ तो प्लेस भी हाजिर है आपके लिए। तो चलिए हम अब इसे आड़ी तरतीब में जमा करेंगे। तो आड़ी तरतीब में जमा करने के लिए क्या बच्चों हमें बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा? नहीं। वेरी गुड। हमें बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें जवाब कहाँ लिखना होगा? सवाल के लेफ्ट साइड या राइट साइड? दाएं जानिब। लेफ्ट साइड। राइट साइड दाएं जानिब की तरफ हमें इसका जवाब लिखना है कि ये बराबर का निशान देकर। बराबर का मतलब होता है इज इक्वल टू। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा जवाब लिखना। तो जवाब पे सबसे पहला हमें क्या दे देना होगा? यहाँ पर 6 प्लेस दे देना होगा। हाँ बच्चों वेरी गुड। तो सबसे पहला हमें प्लस करने के लिए सबसे पहला हम किसको प्लस करेंगे? यूनिट को। वेरी गुड। यूनिट को यूनिट से प्लस करेंगे। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट पर कौन सा नंबर है? 7। वेरी गुड। 7 में किस नंबर को प्लस करना होगा बच्चों? इस तरफ वाला 0 को। वेरी गुड। जीरो को मतलब कुछ नहीं। हाँ यूनिट को यूनिट से प्लस करेंगे। तो चलो 7 में 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 7। वेरी गुड 7 होगा। तो मैं 7 कहाँ लिखूं बच्चों? यूनिट के प्लेस पर या टेंस यूनिट के प्लेस पे। यूनिट के प्लेस पर। वेरी गुड। तो ये रहा यूनिट के प्लेस पर 7 नंबर। अब यूनिट को यूनिट से तो हमने प्लस कर लिए। अब बारी किसकी आती है बच्चों? 10 को 10 से। 10 के प्लस करने पर। तो सबसे पहला 10 पर हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर है? 0। वेरी 0 का गुड। मतलब कुछ नहीं। अरे वाह 0 का तो मतलब कुछ नहीं होता है। तो चलिए जमा के यानी कि एडिशन के बाद वाला नंबर हम देख लेते हैं। एडिशन के बाद में जो हाँ वेरी गुड। एडिशन के बाद में जो नंबर है हमारा 10 का वो है 3। तो चलिए बच्चों जरा 0 में 3 प्लस करके बताओ कितना जवाब आएगा? 3। वेरी गुड। तो 3 मैं कहाँ लिखूं? 100 पे या ये 10 पे? 10 पे। वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। 10 पे मैंने यहाँ देख लो आप लोग ने 10 पर 3 नंबर लिख दिए हैं। तो अब बच्चों 10 के बाद किसका नंबर आता है? 6। यानी कि 100 की बारी आती है। तो 100 पर हमारा 100 को 6 से। 100 से। 100 को 2 से। 6। तो 6 को हमें किससे प्लस करना होगा? 2 से। तो जरा बच्चों बताओ 6 को 6 में 2 प्लस करने पर 6 में 2 8। 870। 837। अरे वाह 837। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने 837। अरे वाह उर्दू में इसे कहते हैं 837 नंबर। वेरी गुड। तो बच्चों एक बार आप अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। वेरी गुड। आप लोगों ने तो बहुत सही जवाब दी। एक भी गलत जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। बहुत खूब बच्चों। थैंक यू टीचर। वेलकम बच्चों। थैंक यू सो मच। अभी बच्चों देखिए चलिए आप लोग तो अब एडिशन को यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीकों में बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। तो अब बारी आती है आपको होमवर्क देने की। तो ये रहा आपका होमवर्क यानी कि घर काम। तो सबसे पहला है आपका होमवर्क अरेंज वर्टिकली एंड ऐड। तो वर्टिकली में ऐड करने के लिए हमें क्या लेना होता है बच्चों?
बॉक्स। बॉक्स। तो ये देखिए बॉक्स भी आपके सामने हाजिर है। तो ठीक है, अपनी बयाज में, अपनी कॉपी में इस होमवर्क को जरूर लिखिएगा बॉक्स का इस्तेमाल करके। यस और ये टीचर। रहा आपके सामने दूसरा सवाल, एड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टली आड़ी तरतीब में जमा आड़ी करना तरतीब। है। आड़ी हाँ बच्चों, तो तरतीब। आड़ी आड़ी तरतीब से तरतीब। जमा कर लीजिएगा। तो आता है, अब तो आप लोगों को आ गया है ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि खड़ी तरतीब और यस आड़ी तरतीब में जमा टीचर। करना। यस टीचर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से सीखे, समझे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस एडिशन you, को, इस teacher. जमा के अमल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अमल में लाएंगे। और बच्चों, यहाँ कितने सारे बच्चों के पास किसी वजह से किताब या कॉपी नहीं हो पाती है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ पीडीएफ, यानी कि उसमें आपको आपकी ही किताब का आपको नजर पेज, यानी कि जो हम लोगों ने आज लेसन सीखी, आपको नजर आ रहा होगा पीडीएफ। देखो बच्चों, यस टीचर। यस विदाउट कैरिंग ओवर हमने सीखे हैं। तो ये रहा आपके दरसी किताब यानी कि किताब का पेज। तो इसे भी आपको अपनी कॉपी में आंसर को सॉल्व करना है, जवाब को हल करना है आपको। जी बच्चों, ये देखिए यहाँ पे सारे पेज है। और बच्चों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उर्दू में भी यहाँ पर पेज आपकी किताब के हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू आप जिस जबान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जिसमें आप जमा का अमल करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा जमा का अमल उर्दू में भी, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में बआसानी कर सकते हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं एडिशन में, है ना बच्चों? यस टीचर। यस थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, वेलकम। इस क्लास को इतनी सुबह और इतने अच्छे तरीके से, इतनी खामोशी के साथ अटेंड करने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बच्चों।